मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो नित्य ध्यान। हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। मंगल जिनवर पद नमो मंगल अरिहंत देव। मंगलकारी सिद्ध पद सुवंदो स्वयमेव। मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु बुझाय। सर्व साधु मंगल करो वंदो मन वचकाय। मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर धर्म। मंगलमय मंगल करो हरो असाता कर्म। या विधि मंगल करन से जग में मंगल होय। मंगल मारी भावना भव सागर तृणपुर। बोले देवादिदेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य अद्वितीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। साधर्मी मुनि श्री अतुल सागर जी, निस्सीम सागर जी, शाश्वत सागर जी महाराज की। नगर गौरव मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की जय। नाम के अनुसार जिनका जीवन है ऐसे मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की। कितना अच्छा लगता है जब परम पूज्य गुरुदेव के भक्त एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर ये नहीं कहना पड़ता कि मुस्कुराइए, वो अपने आप मुस्कुराने लग जाते हैं। क्योंकि दुनिया में कितना भी कौतूहल हो, कितना भी संघर्ष हो, कितना भी संग्राम हो, उस सारे संग्राम को ठीक करने के लिए एक नाम काफ़ी है, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का, जिनको लेते ही हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती है। आज बात आई कि ना उसमें राजा की बात हो ना रानी की, ऐसी कोई कहानी हो, और बात आई जहाँ पर बड़े बड़े कीर्तिमानों को भी स्थापित करने का जिम्मा जिस नारी शक्ति ने उठा रखा है, वो लोग अपनी भावना और भक्ति लेकर के यहाँ पर आए। इन सब की बात जब एक साथ यहाँ पर उपस्थित होनी हो तो एक प्रश्न सबसे पहले आकर के आ धमकता है और पूछता है, क्या धर्म धन के अधीन है क्या? धर्म धन के अधीन है क्या? नहीं, धर्म का पालन धन के अधीन नहीं, मन के अधीन है। लेकिन जब मन को अधीन करना हो तो बाधक जो धन आज धमकता है उसको ठुकराना ही मन को अधीन करने का पहला कारण बन जाता है। इसीलिए धर्म के पालन करने के लिए जो बाधक कारण है उसको निकाल करके मन को चाबुक लगा करके अपने अधीन करने के लिए धन को ठुकराना ही पड़ता है। महाराज ठुकरा देते हैं और बात समझ में आ जाती है कि हम ठुकरा करके अपने आप को एकाग्र करके धर्म ध्यान कर पाएँ। लेकिन जब एकाग्र करके धर्म ध्यान करने की बात आती है तो पता नहीं चित्त क्यों व्यग्र हो जाता है। इतनी अच्छी भक्ति हम कर रहे होते हैं, इतने अच्छे भावों को लगाकर हम लाए होते हैं, इतनी अच्छी द्रव्य सजा करके हम आए होते हैं, पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि वहाँ पर परमात्मा और इस पामर के बीच का जो अंतर है, जो हम कम करना चाहते हैं, पता नहीं बढ़ता सा चला जाता है। कौन है जो इस परमात्मा और पामर के बीच का एक व्यवधान पैदा करता है? कौन है जो हमारी एकाग्रता को तंग करता है? कौन है जो अपने मान को तुंग पर पहुंचाना चाहता है तो मान तुंग के भक्तामर में व्यवधान कर देता है? कौन है आखिरकार? उसको हम सामने लाके देखें तो सही, कोई नहीं। जब इन सब प्रश्नों के उत्तर सिर्फ एक शब्द में पाना चाहते हैं तो मात्र अंदर का जो काशायिक भाव है वही है जो परमात्मा और पामर के बीच व्यवधान करता है, वही है जो हमारी एकाग्रता को भंग करता है, वही है जो आज हमारे लिए मान को
तुंग पर पहुंचाने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन मान तुंग के भक्त बनने का प्रयास नहीं करा पा रहा है। आज हम पक्के मान तुंग के भक्त बनने का प्रयास करेंगे। अरे जिनने अपने मान को इतना तंग किया, इतना तंग किया, इतना तंग किया कि दुनिया ने उनके लिए मान तुंग मान लिया, ऐसे भक्तामर के रचयिता मान तुंग स्वामी के चरणों में नमस्कार हम करते हैं, जिन्होंने बता दिया कि नहीं, मान तुंग इसलिए नहीं कहलाए कि हमने अपने मान को तुंग पहुंचाया है, ऊंचाई पहुंचाई है, बल्कि हमने अपने मान को इतना तंग किया है, इतना तंग किया है, इतना तंग किया है कि वो ताले के अंदर रखने के बावजूद भी जब तंगी महसूस हुई तो ताले भी टूटने के लिए मजबूर हो गए। और जब ताले टूटने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो कर्मों की बेड़ियां तो खुलने के लिए स्वीकार खड़ी रहती हैं, और वहाँ पर जाकर के उन भक्तों के लिए भी मात्र भक्तामर याद आता है, जो भले ही भगवान की भक्ति हो, लेकिन शुरुआत भक्त अमर ऐसा कह के बताया जाता है कि अमर तो भक्ति होगी, अमर तो वो भक्त होगा। भगवान तो अमर हो गए, वो तो अजरा अमर हैं, लेकिन अब भक्त को अमर बनाने की शुरुआत यदि हम करेंगे तो भक्तामर से करेंगे, और भक्तामर तब होगा जब मान को हम तंग करेंगे, और मान तंग होगा तो मन हमारे अधीन होगा। और जो मान को तुंग तक पहुंचा रहा था, वो धन को जब ठुकराएंगे तो मान भी तंग होगा, धर्म का पालन भी होगा, भक्तामर का जीवन में स्थान भी होगा। और फिर अलग से कुछ हीलिंग करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हीलिंग तो हम स्वयं अपनी कर चुके होते हैं। क्योंकि जो हमारे लिए किसी प्रकार से कुछ यहाँ वहाँ की चोट पहुँचा रहा है, वो मेरा मान ही तो पहुँचा रहा है। और जब मैंने उसी को ठीक ठाक कर दिया तो सेल्फ हीलिंग कर ली, सेल्फ असेस कर लिया और सेल्फ हीलिंग कर ली, तो फिर अब कौन सी हीलिंग की आवश्यकता रह गई? अब तो मात्र वो फीलिंग की आवश्यकता है जो भक्त और भगवान के बीच में होनी चाहिए। आज उसी फीलिंग की अपन बात आगे करते हैं, एक बार की बात। लेकिन जब फीलिंग की बात आती है तो कुछ ऐसी जो हमारे दुराभाव जो हमने बचपन से आज तक तैयार किए हैं, बीच में आके हमारी परीक्षा लेते हैं। एक माँ थी, वो माँ जो थी, क्योंकि आज नारी शक्ति की बात है और इस पांडाल में नारी शक्ति ज़्यादा बैठी है तो उन्हीं की बात करना पड़ेगी, नहीं तो फिर आप लोग कहने लग जाओगे महाराज जी कम से कम आज तो हमारी बात कर लेते। रोज आपकी ही बात की जाती है, किसी दूसरे की बात की नहीं जाती। ग्रंथ की और संत की बात बहुत कम यहाँ हुई है, लेकिन जिस अरिहंत ने हम सब के लिए सदपंथ दे दिया है, उनकी बात करने के लिए आप लोगों के बीच की बात आवश्यक हो जाती है। तो एक वो माँ थी, आप जानते हो ना वो क्या बोलते हैं उसको, जो आप बनाते सुधारने के लिए उपयोग करते हो, क्या? हसिया। हसिया। अब आज कहाँ होते हसिया महाराज जी, मॉड्यूलर किचन हो गया है। मॉड्यूलर किचन में तो नाइफ, सैफ, ये सब चीज़ें होती हैं। हंसिया तो उस समय की बात है जब लोग हमारे लिए पुराना मान करके हंसते थे। उस समय हंसते थे तो हम हंसिया इस्तेमाल करते थे। अब तो हम बहुत आगे निकल गए, एडवांस हो गए, अब तो मॉड्यूलर किचन की बात करो। तो अब उस समय की बात है, जो कि बात तो पुरानी है, ये कोई राजा रानी की बात नहीं, ये पुरानी भले ही है, लेकिन इसमें ना राजा है ना रानी है, लेकिन अपनी कहानी अवश्य है। बल्कि हम कहानी में विश्वास कम करते हैं, कथा में विश्वास ज़्यादा करते हैं। क्योंकि का यानी आत्मा, आत्मा की जो हानि कराए उसका नाम कहानी है, और जो आत्मा का उत्थान कराए उसका नाम कथा है। तो बताओ क्या सुनना चाहते हो, कथा की कहानी? अब फिर जैसी कथा कहानी सुनाने की बात आती है तो कुछ बोलते, अरे महाराज तो किससे कहानी करने लग गए, किससे कलाप करने लग गए। अरे उनको बताओ जो बड़े बड़े शिविर लगाते हैं और अध्यात्म के शिविर लगाने के पश्चात अपने आप को मानते हैं कि हमसे बड़ा ज्ञानी दूसरा कोई और नहीं है, उनको बताओ ये किस्से कहानी नहीं, किस्से का हानि है, ये हम सीख रहे हैं, और किस्से का लाभ है वो हम सीख रहे हैं। ये किस्से कलाप और किस्से कहानी नहीं। तुम तो अभी इतना सब कुछ पढ़ने के बाद यही नहीं सीख पाए कि अपने आप को ज्ञानी मानने के बाद हानि है कि लाभ है। हम तो शुरुआत में ये सीख रहे हैं कि किस्से का हानि है और किस्से का लाभ है। जिसने अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लिया वही तो सबसे बड़ा ज्ञानी है, और हम ज्ञानियों के पास जाकर के अपनी अज्ञानता को स्वीकार न कर पाए तो इससे बड़ी अज्ञानता और क्या हो सकती है। तो सुनो, तो वो जो माँ थी हसिया ले गई एक किसी लोहार के पास, और लोहार के पास पहुंचने के बाद वो कहती है इसकी जो टेढ़ है ना, टेढ़ समझते हो, टेढ़ापन, इसकी जो टेढ़ है ना वो टेढ़ निकाल दो। अब लोहार तो लोहार, अच्छे अच्छों की टेढ़ निकाली उसने, बोलते ना 100 सुनार की एक लोहार की, अच्छे अच्छों की टेढ़ निकाल ली, हसिया की टेढ़ निकालना कौन सी दूर की बात है। लेकिन फिर भी
जब आप चला करके आए हसिया की टेढ़ निकालनी है तो 4 पैसे लगेंगे। बोले कोई बात नहीं, 4 पैसे दे देंगे, बस तुम टेढ़ निकाल दो, इसको सीधा कर दो। होता कि नहीं होता? क्योंकि जब अटकी होती है ना तो सामने वाला हमारी अटकी का फायदा कैसे उठाता है, महाराज जी अटकी का फायदा निकलना बंद हो जाए तो फिर तो पूरा का पूरा जो हमारे घर में रखा है ना वो हम पूरे पूरे पार्श्वनाथ भगवान के जनाले में लगा दें और अपने आप को महिला परिषद और महिला मंडल के रूप में कीर्तिमान स्थापित करने में शुमार करा लें। बताओ ऐसा नहीं कर पातेगा। लेकिन अटकी, पता नहीं अटकी में कौन सा काम आ जाए, अटकी में कौन हमारे गरज के लिए छींटे करने लग जाए। तो नहीं, जब गरज पड़ती है तो महाराज वो रखा है ना जिसको आज हम ट्रेजरी बोलते हैं, जिसको आज हम बैंक बैलेंस बोलते हैं, हम उसको डेड मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेड मनी है। क्योंकि जो आपके भी काम नहीं आ पा रहा, परोपकार के भी काम नहीं आ पा रहा और भविष्य के भी काम नहीं आ पा रहा, वो जमीन में गड़ा हो, चाहे घर में रखा हो, चाहे बैंक में पड़ा हो, है तो डेड मनी। अब डेड मनी को जो अलाइव करना चाहता है वही व्यक्ति अपने आप को आगे ला करके और बड़े बड़े शिखरों के योग भी बना लेता है। छोटे शिखर तो उनके बीच में आ जाते हैं और बड़े बड़े काम करके वो अपने आप को इतना बड़ा काम करने वाला बना देता है कि गुरुदेव का आशीर्वाद जो इस चित्र में दोनों हाथ से मिल रहा था, अपने हाथों को इतना ऊंचा बना लेता है, इतना ऊंचा बना देता है कि कहीं हाथ से उनका आशीर्वाद ऊपर ही ऊपर ना निकल जाए। हम उसको जंप करके अपने हाथ में और अपने दिल में स्वीकार कर लिया करते हैं। तो वो टेढ़ निकालने की बात आई, अपन भी आज टेढ़ निकाल लें। पता नहीं किसके मन में कौन कौन सी टेढ़ निकली है। वो तो हसिया की टेढ़ निकालने गई थी, अपन अपनी टेढ़ निकाल लें, किसी दूसरे की बात नहीं करेंगे, ना किसी राजा की ना किसी रानी की। और ये कहानी किसकी है? अपने आत्मा के उत्थान की। तो सुनो, टेढ़ निकालने की बात। तो उस लोहार ने कह दिया कि बुढ़िया आई है, टेढ़ निकालने के लिए आई है, तो टेढ़ निकालने के बदले में ये सीधे तो बात मानेगी नहीं, 4 पैसे लगेंगे। ठीक है, 4 पैसे ले लेना, लेकिन पूरा सीधा करना। हाँ पूरा सीधा कर देंगे, चिंता मत करो। तो बस उसने ठीक ठाक किया, ठोक ठाक भी दिया, थोड़ा गर्म भी कर दिया, थोड़ा ठंडा भी कर दिया और जिस भी तरीके से बन सकता उस हसिया की टेढ़ निकाल दी, वो सीधा करके दे दिया। हाँ लाओ माँ जी 4 पैसे वापस दे दो। बाप नहीं, 4 पैसे दे दो और अपना ये हसिया वापस ले लो। हाँ बात तो ठीक है, 4 पैसे की बात तो हुई थी पहले, लेकिन टेढ़ निकली कहाँ? अरे ये बता रहा है टेढ़ निकली है। नहीं, उससे मतलब नहीं है। टेढ़ जो आपने निकाली है, टेढ़ इस हाथ से हमें दे दो और 4 पैसे इस हाथ से अपने हाथ में ले लो। समझ में बात आ रही है ना? समझ में बात आ रही है ना? जो टेढ़ापन आपने निकाला है वो कहाँ निकाला है, वो हमें दे दो। क्योंकि हम अपने जैसे घर में कोई चीज़ सुधरवाने जाते हैं, कुछ के स्क्रू हों, कुछ उसके इंस्ट्रूमेंट्स हों, उससे कोई रॉ मटेरियल हो, कोई निकाल लेता है, तो कई बार अपन स्क्रैप से भी धंधा करना सीख जाते हैं। अरे सुना है बरबारपुरा वालों ने तो ऐसा किया है कि स्क्रैप से इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार कर ली कि वो बिल्डिंग ही स्क्रैप के नाम से मानी जाती है। जो स्क्रैप इकट्ठा होता है ना कपड़े के व्यापार में, उससे बचा करके इतना इकट्ठा कर लिया कि एक बिल्डिंग ही बना डाली। अरे जब स्क्रैप से बिल्डिंग बन सकती है तो दिमाग का स्क्रैप निकालो, क्या भगवान का जनाला नहीं बन पाएगा? लेकिन वो टेढ़ निकल पाए तब तो बन पाएगा। तो वो टेढ़ की बात चल रही है। वो बुढ़िया बोलती पहले टेढ़ दे दो, पहले टेढ़ इस हाथ दे दो और 4 पैसे उस हाथ से ले लो। अब बड़ी समस्या, पहले वो समझता था कि लोहार इसकी गरज है, लेकिन अब गरज मेरे ऊपर आ गई। मतलब ज्ञान कब किस पाले में पहुंच जाए पता नहीं लगता। ये दिमाग जो है ना इतना खुरापाती है, कभी सह देता है कभी मात देता है। शतरंज तो भाई वो जो 4 खाने बना करके खेलने वाली बात है वो तो बहुत दूसरी बात है, लेकिन हम अपने जीवन में इतना बड़ा शतरंज खेला करते हैं कि अपने ही भावों को ऊंट बना लेते हैं, अपने ही भावों को हाथी घोड़े प्यादे बना लेते हैं, अपनी ही चाल चलते हैं और अपने ही कोई अंत में जा करके उन मोहरों को इकट्ठा करके एक डिब्बे में इकट्ठा करवा लेते हैं और हश्र निकलता है कि हम उस शतरंज के खिलाड़ी तो कर पाए, लेकिन हम शतरंज के अपने आप को अनाड़ी बनते रह गए, महारथी नहीं बना पाए। क्योंकि महारथी बनने के लिए तो टेढ़ निकालनी पड़ती है। बुढ़िया बोल रही टेढ़ निकालो, आपने सीधा कर दिया, हम कैसे माने? इसके पहले वो टेढ़ा था, कौन जाने। अब जिसने ये दिमाग में रख रखा था कि हमें सामने वाले को छलना है तो टेढ़ तो निकाल दी उसने। अब वो सोच रहा था कि मुझे इसको छलना है तो टेढ़ निकल गई। अब टेढ़ निकली तो है लेकिन 4 पैसे नहीं मिल रहे, बड़ी समस्या। वो कह रहा पहले तुम टेढ़ हमें वापस कर दो क्योंकि हमारी चीज थी।
हम मानते हैं कि वो थी, लेकिन हमारी चीज तुमने निकाली की अलग की है, वो चीज मुझे दे दो, मैं दूसरे काम में लगाऊंगी, दूसरा कोई हथियार मिल जाएगा तो उसका हथियार बनाऊंगी, लेकिन इसको तो मैंने सीधा करा लिया। अब समस्या हो गई, टेढ़ निकले और टेढ़ हाथ में आए, तब हाथ से 4 पैसा छूटे। ऐसे ही अपन सबका हो रहा है कि हमारी खोट को हम पहले पहचान पाएं, और हमारी खोट को पहचान करके उसको अलग करने की बात आए, तब जाकर के इन कमेटी वालों की बात पूरी हो पाए कि वो 4 पैसे निकल पाए और इनका जनाला तैयार हो पाए। लेकिन हम अपने आप को ना पार्श्वनाथ भगवान बना पा रहे हैं और ना पार्श्वनाथ भगवान के भक्त बना पा रहे हैं। अपनी टेढ़ को अपने अंदर रख करके और ये कह रहे हैं पहले टेढ़ निकालो तब जाके 4 पैसे मिलेंगे। हो रहा कि नहीं हो रहा? ये कोई राधा रानी की कहानी तो नहीं है। अब बताओ क्या करे वो लोहार? अब वो लोहार ने क्या किया होगा, उस बुढ़िया ने क्या किया होगा, बीच का सेटलमेंट क्या रहा होगा, वो तो भगवान जाने। लेकिन ऐसी कुछ व्यवधान और आ जाते हैं। ऐसे एक किस्सा और आ गया बीच में, बात चलते चलते पता नहीं कौन सी किस्से कहानी हो जाते हैं, लेकिन समझ में बात आ जाए तो किस्से का हानि है उसको छोड़ देना और किस्से का लाभ है उसको अपने अंदर जोड़ लेना। भगवान मानतुंग भी हमारे जीवन में साक्षात नजर आएंगे और भक्तामर भी हमारे जीवन में भक्त को अमर करने के लिए कारण बन जाएगा। तो एक सेठ जी थे, कोई राजा नहीं कोई रानी नहीं, एक सेठ जी थे। अब वो सेठ जी क्या बोले कि उनके 4-5 बच्चे थे, 4 बच्चे थे उनके। अब वो 4 बच्चे अपने अपने धंधे पानी में मस्त हैं और है भी वृद्धावस्था में। माता पिता के लिए एक स्थान पर इकट्ठा कर दो और उनकी सेवा के लिए नौकर चाकर लगा दो, इतना ही हम कर्तव्य समझते हो। बच्चे अपने काम में लग गए। होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? महाराज, उपलब्धियों के महत्व समझ में तब आता है जब एक आध उपलब्धि हमसे छूटती है। तो हमारे जो अंगोपांग है ना, इन अंगोपांग में से यदि एक अंगुली भी काम करना बंद कर दे तब समझ में आता है कि इस अंगुली की कीमत क्या थी। हम उस समय अपने आप को गाफिलता के साथ जोड़े रखते हैं, अरे क्या फर्क पड़ता, सब तो चल रहा है। जब पुण्य चल रहा होता है उदय में तो उस समय सारी उपलब्धियों की कीमत नहीं होती। लेकिन जैसे ही एक पाप का परिचय हमारे एकाध चीज को हमसे दूर करता है, समझ में आता है कि उसका महत्व क्या था। इसलिए एक दिन हमने और कहा था कि दुनिया में हर चीज की कीमत है, दुनिया में हर चीज की कीमत है, सिर्फ पाने के पहले और खोने के बाद। पाने के पहले और खोने के बाद हर चीज की कीमत है। और जिन लोगों के लिए अब ये लग रहा है कि ये जो योजनाएं निकाली गई हैं ये योजनाएं नहीं, ये तो आपकी जो योजनाओं तक भागा दौड़ी चल रही थी उसको समाप्त करके और अपने अंदर एकाग्र होने की योजनाएं हैं। और एकाग्र होने में जितने कदम आगे बढ़ा लिया उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। वो तो वो व्यक्ति, उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है जो गुरुदेव के आशीर्वाद को पहचान करके वो उनका हकदार बन जाता है। फिर उसका कॉन्फिडेंस ऐसा आता है। नहीं तो उसके पहले तो क्या, कोई देख ना ले, कोई कमेटी वाला आसपास ना हो, तब जाके दर्शन करने जाएंगे। और दर्शन भी ऐसे करने जाएंगे जब उन्हें देख लिया है कि जब स्वाध्याय चलता है महाराज का तो वो भी ना देख पाए। जब वो भक्ति कर रहे होते हैं उस समय, जब वो प्रतिक्रमण कर रहे होते हैं उस समय, जब वो सामायिक कर रहे होते हैं उस समय हम दर्शन भी कराए, हमने भी अपना काम पूरा कर लिया उसमें भी। और जब गुरु जी के पास जाते हैं सुबह से लेके शाम तक हम उनके पीछे आगे पीछे मुठभेड़ करते हैं, दर्शन कर लें। और दर्शन कर भी लिए होते हैं लेकिन वो हमें देख लें। क्यों? क्योंकि मैंने उनको कई बार निहाल लिया, कई बार अपनी दृष्टि का विषय बना लिया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, अहोभाग्य मानता हूँ, लेकिन एक बार उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, अपने आप को ऐसा महाशाली मान देता हूँ कि उसमें लगता है कि उनने दृष्टि मेरे ऊपर डाल दी है तो मेरा तो कल्याण निश्चित है। तो भैया जब उनकी दृष्टि एक बार आपके ऊपर पड़ जाए तो आप अपना कल्याण मान लेते हैं, अपने आप का महाभाग्य मान लेते हैं। तो उन्हीं के वंश के तो वंश ये लोग बैठे हैं, इनकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ जाए तो अपना कल्याण क्यों नहीं मानते? अरे जिसने ये मान लिया है कि कुम्हार का बेटा भी कुम्हार होता है, तो जब उसने बड़े कुम्हार ने हमारे लिए एक अच्छा पात्र बनाने का निर्णय ले लिया था तो ये छोटे कुम्हार भी उन्हीं से सीखे हुए कुम्हार बना है, वो भी आपको वैसा ही पात्र बनाएंगे जो घड़ा और किसी काम के काम नहीं, बल्कि ऐसा कलश बनाएंगे जो मंगल के भी काम नहीं। अरे वो ऐसा कलश भी बना सकते हैं जो शिखर के ऊपर चढ़ने के काम आए, बशर्ते कि हमारे अंदर की उतनी जो कहना चाहिए कंकर पत्थर निकालने की जिद पैदा हो जाए और माटी को मृदुता
डालने की अंदर से भावना पैदा हो जाए। तो बस वो सेठ जी थे, उनके 4 बेटे थे। महाराज आप कहानी छोटी सी होती है इतना लंबा क्यों कर देते हैं? अरे कहानी तो एक बीच में आई हुई बात है, बात तो हमें वो करनी है जो राजा की भी नहीं, रानी की भी नहीं, सेठ की भी नहीं और बुढ़िया की भी नहीं। सुनो, तो वो सेठ जी के 4 बेटे थे। अब सेठ जी ने चारों को अपने अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। पैरों पे खड़ा करना क्या मानते हो आप लोग हैं? क्या मानता? सेल्फ डिपेंड तो इंग्लिश में होगा कोई, आत्मनिर्भर भारत की बात होती है महाराज आज के समय में। अब वो पैरों पे खड़े बनने की बात आप लोग यदि हम बता दें ना, तो एक बात में आप एक मत हो जाओगे। महाराज कमाने खाने लग जाए तो हम समझ लेते हैं कि पैरों पे खड़ा हो गया। लंगड़ा भी हो बेटा लेकिन कमाने खाने लग गया हो तो कहते पैरों पे खड़ा हो गया। और पूरे दूसरों को कईयों को खड़ा करने लायक हो, कमाना खाता नहीं हो, अभी अपने पैरों पे तो खड़ा हुआ नहीं, महाराज उसको धर्म ध्यान की बात सिखा रहे हैं। होता कि नहीं होता? ये बुढ़िया की बात है। तो बड़ी समस्या। अब चारों बेटे पैरों पे खड़े हो गए, लेकिन पता नहीं सेठ जी अभी पैरों पे खड़े हैं कि नहीं। अब सेठ जी तो सेठ जी थे, उम्र ढलती जा रही थी, उम्र ढलती जा रही, वृद्धावस्था आ गई। और वृद्धावस्था आई तो फिर वहां पर उपहार के रूप में रोग तो मिलते ही है। और अपन लोग क्या मान के बैठे हैं? अपनी तो वृद्धावस्था आएगी नहीं, और वृद्धावस्था नहीं आएगी तो फिर रोग भी नहीं आएंगे, और रोग नहीं आएंगे तो आज के समय में सुना हमने महाराज, जिन चीज़ों के लिए पहले ऐसा माना जाता था, कैसा माना जाता था कि बहुत कभी कभार जाएं वहाँ पर, बल्कि जाना ही ना पड़े, लेकिन आज उन जगहों जाने पर ऐसा लगता है कि यहाँ से कहीं बाहर जाना ही ना पड़े। क्या? अस्पताल 5 स्टार रैंक की अस्पताल होती हैं, और हम अपने घर को देखते हैं कि घर में ढंग से ना जगह है ना वो है, लेकिन जब हम इलाज कराने वहाँ जाते हैं तो वहाँ के इलाज के और वहाँ की जो कुछ भी सुविधाएं उनको देख के लगता है कि यहीं अपना आशियाना बन जाए। और ठीक है महाराज, अस्पताल तो फिर भी ठीक है, लेकिन कोई अपराध हो जाता है तो जेलें भी आज ऐसी बिल्कुल 7 स्टार क्वालिटी की बनाई जाती हैं कि वो जो बंदी है वो सोचता है अरे वहाँ तो इतना कमाना पड़ता था, चोरी चपाटी करनी पड़ती थी, यहाँ तो कुछ नहीं, दोनों टाइम मिलेगा, ये सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, यहीं पड़े रहो, पूरा जीवन निकाल दो। अब जो दूसरों के लिए दुख दे करके वो वहाँ से भागने के कारण बनती थी, आज वहाँ इतनी सुविधाएँ पैदा कर दी हैं कि वहाँ रमने के लिए कारण बन गई। अब सोचो, जब अस्पतालों में और जेलों में भी इतनी सुविधाएं दे दी गई कि पापियों का पाप करने में मन रमने लग गया है, तो क्या हम अपने मंदिरों में ऐसी सुविधाएं नहीं दे सकते, उसमें ऐसा आकर्षण पैदा नहीं कर सकते कि पुण्यात्माओं का पुण्य करने का मन रमने लग जाए? और यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लेना अस्पतालें और जेलें इंतजार कर रही हैं। अस्पतालें और जेलें इंतजार कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को रमाने के लिए ऐसे जो आयतन हैं उसमें अपने धन का सदुपयोग नहीं कर पाया तो क्या कराएगा वो धन? पाप कराएगा। पाप कराएगा तो या तो आपका शरीर खराब करेगा या मन खराब करेगा। मन खराब किया तो जेल मिलेगी और शरीर खराब किया तो अस्पताल मिलेगी। उनमें सुविधाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने इनमें सुविधाओं के लिए फिर हमने पुजारी बनने की बात नहीं, व्यापारी बनने की बात सोच ली कि वेदी इतनी महंगी क्यों, प्रतिमा इतनी महंगी क्यों, शिखर इतना महंगा क्यों। वहाँ नहीं पूछा कि वहाँ पर जो अस्पतालों में जो सुविधाएं देने के बदले में कितना खींचते हैं वो। एक बार अस्पताल पहुँच जाओ महाराज, पहले सैकड़ों में हजारों में काम होता था, लाख तो दिमाग में लेकर जाओ और CR से लौट के आ जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं, जान बची लाखों पाए। लाखों पाए नहीं, लाखों डुबा आए। होता कि नहीं होता? किनका होता है? आप लोगों का नहीं होगा, क्योंकि आप लोग तो बहुत स्वस्थ हैं, गुरुदेव के आशीर्वाद के प्राप्त धनी हैं, वो भक्त हैं, और इन लोगों का ऐसा नहीं होगा। लेकिन इन लोगों में से किसी एक का यदि ऐसा हो गया कि ना अपने मन को अधीन कर पाए और ना अपने धन को अधीन कर पाए, तो उनको अधीन तो फिर 2 ही चीज़ें करेंगी जिनको हम बार बार बोलना नहीं चाहते। हम बार बार बोलना नहीं चाहते तो वो कौन थे? सेठ जी चले ना जाएं, इसके पहले अपन उनकी बात पूरी कर लें, क्योंकि वृद्धावस्था उनकी आ चुकी है। तो सेठ जी की बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत देर हो जाए तो पता नहीं कौन कब चटपट हो जाए, हो जाता है, किसी का क्या भरोसा। यहाँ सोच रहा है कि आज मैं दान कर दूं, दान करते करते अपने आप में बहुत एक्साइटेड हो गया, और फिर धीरे से अंदर से पता नहीं, चुपचाप बैठ जा, कुछ नहीं करना, प्रवचन तो हो चुके हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लो कांच का गिलास है ना, कांच का गिलास एकदम से यदि उसमें क्या डाल दिया, गर्म चाय डाल दी, और तुरंत यदि उसको वाय में रख दिया, बर्फ में रख दिया तो फूट जाता है।
तो ऐसे ही जहाँ पर जो एक्साइट होता है, एक्साइट होने के बाद यदि आपने आपको गर्म किया है, तुरंत ठंडा मत करना, नहीं तो जैसे वो कांच फूट जाता है ना, अरे कांच फूट जाएगा तो दोबारा खरीद लेंगे, लेकिन हमारे संकल्प टूट जाएंगे तो कब खरीद पाओगे बंधुओं। बात समझ में आ रही है ना? तो सेठ जी की बात चल रहे पहले, नहीं तो वो चटपट हो जाएं। चटपट होने में देर नहीं लगती और खटपट होने में देर नहीं लगती, लेकिन जब अपने भावों को खटपट करते रहते हैं और चटपट उनको सही अंजाम नहीं देते हैं तो काम ऐसे हो जाते हैं। सेठ जी बोले और मरणासन्न हो रहे थे, लग तो ऐसे रहते मरणासन्न हैं। उनने बुलाया, भैया कम से कम जो हमारे पैरों, हमारे कारण पैरों पे खड़े हो गए हैं, कम से कम जब तक हमारे जो पैर हैं शमशान में ही लटके हैं, तब तक उन जो पैरों पे खड़े उनको देख तो लूँ। तो बुलाओ, किसको बुलाओ? बड़े बेटे को बुलाओ। बड़ा बेटा आ गया। अब जब जाने को हैं सेठ जी, तो बड़ा बेटा सोचा भले ही जीवन में इनके लिए कुछ किया नहीं हो, कुछ इनके पास थटपट रखी हो, थोड़ा बहुत इनकी सेवा सुथरा कर लो, कुछ घंटों की तो बात है। फिर उसके बाद किसने देखा तो खूब सेवा करने लग गया। जो पहले जब जवानी थी पिता की, उस समय उनको देख के आंख तरेरता था, आज जब वो जाने वाले हैं तो आंख में पानी बहा रहा है। कौन से आंसू हैं, घड़ियाली हैं कि रियल हैं, वो तो वो ही जाने। फिर बोला बड़ा ही तो आया है, बीच वाला कहाँ? मतलब सेठ जी अभी जाने की जल्दी नहीं है, जब तक चारों बेटों को ना बुला लें। इतनी जल्दी कौन प्राण छूटते हैं, क्योंकि प्राण तो बेटों में अटके हुए हैं। तो दूसरे को बुलाया, दूसरे को जैसे ही बुलाया तो वहां पर भी वही समस्या। हाँ, वो भी करने लग गया और देखता है कि बड़े भैया ज़्यादा सेवा कर रहे हैं पिताजी की, कहीं ऐसा ना हो कि इनको ज़्यादा मिल जाए। तो वो लेट आया तो और ज़्यादा करने लग गया, बड़ी समस्या अब तो। और तीसरे को बुलाओ, तीसरे को बुला लिया। क्या बोलते हैं, बड़ा है, मंझला है, संजला है, और चौथे को क्या, गजला। महाराज कुछ भी बोल दो, नंबर तो है ही उसमें। तीसरे को बुला लिया, तीसरे को बुलाया तो वहाँ वही समस्या, अरे ये दो पहले से बैठे हैं, हाँ इसके पहले कभी नहीं आए सेवा करने के लिए, और जब वो जा रहे हैं कुछ बंटवारा करने के लिए बुलाया होगा, सबसे आगे खड़े हो गए। देखता हूँ मैं भी, मेरे पास तो कमी है, तुम्हारे दादाजी हैं कि हमारे भी दादाजी हैं। दादाजी समझते हो, इसको बोलते दादाजी। सुनो, उसके बाद चौथे को बुला लिया, चारों इकट्ठे हो गए। चारों इकट्ठे हो गए जैसे ही, तो सेठ जी को लगा ये चारों इकट्ठे हो गए। अभी तक तो इकट्ठे होते नहीं थे, लेकिन सेठ जी के जो प्राण थे बच्चों में नहीं अटके थे, उस धन में अटके थे। तुरंत खटिया से खड़े होकर बोलते, अरे तुम लोग लुटवा दोगे मेरे लिए? बोले क्यों? चारों जब यहाँ आ गए तो दुकान पे कौन बैठा होगा? अब बताओ, सेठ जी जब मरणासन्न है उसको भी दुकान की चिंता है, और जो बेटे पैरों पे खड़े हो गए हैं उनको पैर पता ही नहीं है कि पैर कहाँ होते हैं। तो जिन्होंने हमें पैर नहीं, अरे दिमाग तक दे दिया है, उनके आशीर्वाद को पहचाने और अपने हाथ, पैर, मन, दिमाग सबको इस जिनालय में अर्पित करने के लिए और इस जिनालय की सेवा करने के लिए लगा दें, तब समझना कि हमारे हाथ हुए हैं। लेकिन तो हाथ तो आज रोबोट के भी होते हैं, आंखें तो टेलीविजन की भी होती हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं आप, ऐसा लिखा रहता है, आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं। हम सोचते हैं इसकी नज़र में कोई मोतियाबिंद नहीं आता क्या? हाँ, इसको कोई नंबर नहीं आता, 1 नंबर 1.5 नंबर। आदमियों की नज़र में तो नंबर आ जाते हैं, मोतियाबिंद आ जाते हैं, उनके ऑप्शन हो जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की नज़र में कभी नहीं लिखा रहता कि सीसीटीवी कैमरे का नंबर 1.5 है, 2.5 है, 3.5। बल्कि कैमरा बंद भी हो तो लिखा रहता है आप सीसीटीवी कैमरे की बहुत पैनी नज़र में है। होता कि नहीं होता? अरे सीसीटीवी कैमरे की पैनी नज़र में रहने वालों, आप उस परमात्मा की पैनी नज़र से अपने आप को कैसे बचा पाओगे? क्योंकि आप ही लोगों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से संकल्प लिए हैं कि इन परमात्मा को अपने असली आशियाने में जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। तो सीसीटीवी कैमरा तो फेल हो जाए, लेकिन परमात्मा का कैमरा कभी फेल नहीं हो सकता। और जिसको लग रहा है कि हमारे अंदर वो कुव्वत है, भले ही कहीं से आप लोग आए हों, चाहे वो कोई सिद्धपुरा से आए हों, चाहे वो तेलीपुरा से हों, चाहे वो सदर से हों, चाहे वो लक्ष्मी नगर से हों, चाहे परबारपुरा से हों, कहीं से भी हों, यदि सबके लिए एक किसी छत्र में यदि हम बांधने की कोशिश करें तो सब सारे के सारे यहाँ पर गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की छत्र छाया के अधीन हैं। तो सबका फर्ज बनता है कि गुरुदेव की जो भावना है उसको पूरा करने के लिए हम कमर कस लें। फर्ज नहीं बनता क्या? यदि गुरुदेव किसी एक को बुला करके यहाँ खड़ा कर दें कि आपको ये काम करना है, मना कर दोगे क्या? बताओ, अच्छा किस में सामर्थ्य है? कोई मना कर देगा? इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, गुरुदेव इशारा कर दें कि आपको ऐसा करना है, आप अपनी योग्यता भी नहीं देखोगे,
आप अपना बैंक बैलेंस भी नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि जिनने सारे के बैलेंस बना दिए हैं और जिनके आशीर्वाद से सबके बैलेंस बन चुके हैं, यदि उनने कह दिया कि तुम्हें ऐसा करना है तो उनने कुछ हमारी योग्यता देखी ही तो होगी, तब तो कहा है कि ऐसा करना है। तब मुझे डरना नहीं, जो कराएंगे वो कराएंगे और जो कहेंगे मैं करूँगा। कराएंगे तो वो कराएंगे और जो कहेंगे तो मैं करूँगा। इतना मात तालमेल बन जाए तो बहुत सारी चीज़ें आसान हैं। और वो जब चीज़ आसान हो जाती हैं तो फिर इस सेठ जी की बात आगे नहीं आती कि तुम लोग सब यहीं खड़े हो, दुकान का क्या होगा। लेकिन जब ऐसा नहीं मानते तो सेठ जी की बात आ जाती है बीच में धमक करके कि हाँ करें कैसा। अब देखो महाराज, बात तो समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी। ऐसी कुछ दानदाता जो निष्पक्ष थे और आज भी हैं। यहाँ पर इस भीड़ में सारे निष्पक्ष लोग बैठे हैं और अब तो पक्ष विपक्ष का काम भी खत्म होने वाला है, क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद अपनी जगह से प्रगति को प्राप्त हो रहा है। और उस प्रगति के साथ साथ हमने भी अपने भावों में उन्नति प्राप्त कर ली है। सारी चीज़ें समय पर समाधान हो जाएंगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और विश्वास इसलिए भी किया जाता है क्योंकि एकमात्र विश्वास ही है जो आज तक हम सब के लिए अपने जीवन जीने के लिए कारण बन रहा है। क्यों? यदि विश्वास ना हो, किसी को पता है कि जो छत है जिसके नीचे अपन बैठे हैं ये गिरेगी नहीं? विश्वास है तब तो बैठे हो यहाँ पर। जब पता लग जाता है कि भूकंप आने वाला तो सारे अपने घर छोड़ देते हैं, सारे अपने मल्टी को छोड़ के बाहर निकल आते हैं। होता कि नहीं होता? अरे वो एक आध भूकंप जो आपको थोड़ा बहुत हिलाएगा उसके डर के कारण आप अपनी मल्टी छोड़ देते हो। और जो कर्मों का भूकंप अनादिकाल से आपको त्रस्त कर रहा है उसके लिए अपनी मुट्ठी नहीं खोल पा रहे हो। कैसी लानत की बात है। और जिसको लग जाएगा कर्मों के भूकंप से अपने आप को बचाना है वो मुट्ठी भी खोल देगा, झोली भी खोल देगा। अरे उसके लिए क्या गिन के देना जो मेरे लिए बेहिसाब देता है। जो हमारे लिए हिसाब के बगैर देता हो उसके लिए फिर हम बेहिसाब करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। और जो हमें हिसाब किताब करता होता हम देखते हैं कि हाँ इतना कमाया, इसका इतना % ही हम देंगे, हिसाब किताब करते हैं। लेकिन मांगने की जब बात आती है तो छप्पर पाड़ के देना भगवान। मांगने की बात आती है तो छप्पर फाड़ के देना भगवान। और जब देने की बात आती है तो कोई खप्पर लेके भी आए तो उसके कहते हैं थोड़ा सा रुको, बाद में बहुत सारे काम हैं, तुम्हारे लिए रखे हैं क्या? क्या काम है इनको पूछ लो। खाने के लिए जितना आवश्यक होता तो कमा लिया इनने, अब उसको जोड़ने में लगे हैं जो दिखाने के लिए आवश्यक है। और दिखाने के लिए जो आवश्यक है उसकी सीमा बना लो फिर भी ठीक है, लेकिन सीमा बनी नहीं है। और पूर्ति करते करते ना दिखा पाएंगे और ना खा पाएंगे, काल कवलित हो जाएंगे। और अंत में लिखा जाएगा, अरे जिनके बोलने पर पहले प्रतिबंध था उसकी शोक सभा में कहा जाता है बहुत मृदुभाषी था। जिनके बोलने पर पहले प्रतिबंध था उसकी शोक सभा में कहा जाता है बहुत मृदुभाषी था। अरे जीते जी तुम्हारे लिए कोई मृदुभाषी कह पाए, जीते जी तुम्हारे लिए शिष्टाचारी कह पाए, जीते जी तुम्हारे लिए कोई सदाचारी कह पाए और जीते जी तुम्हारे लिए कोई दानी कह पाए, तब तो तुम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद के हकदार हो। नहीं है तो फिर बाद में तो सबको कहा जाता है बहुत समाज सेवी थे। भले ही विघ्न संतोषी हो लेकिन शोक सभा में तो समाज सेवी कहा जाएगा। लेकिन आज विघ्न संतोष करने में उनको इतना रस आ रहा है, इतना रस आ रहा है कि अभी समय था समाज सेवा करने का। जीते जी समाज सेवी कहलाने वाले चंद होते हैं, जीते जी समाज सेवी कहलाने वाले चंद हुआ करते हैं। लेकिन मरने के बाद समाज सेवी कहलाने वाले हर व्यक्ति हुआ करता है। ऐसे मरने के बाद तुम अपनी ख्याति के लिए क्या पाना चाहते हो? जीते जी कर जाओ ताकि कम से कम तुम भी अपने जो किया है उसका कुछ सुकून ले पाओ और आगे वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता छोड़ पाओ कि नहीं इसी तरीके से चलोगे तब तुम्हें सुकून मिलने वाला है। हम लोग एक बार गए थे, कहाँ गए थे महाराज? आपको ही मालूम होगा कहाँ कहने वाले, हम तो सुन रहे हैं, बस सुन रहे हो कि सिर्फ गुन भी रहे हो कुछ? क्यों पीछे वालों सुन ही रहे हो ना? महाराज ये ही क्यों लगा दिया? सुन रहे इतना ही पर्याप्त था। सुन ही रहे हो मतलब ये ही में कुछ अलग संकेत मिलता है। सुनो तो चलो हम बता दें क्या संकेत मिलता है। बरगी डैम सुना है आपने? सुना है? कहाँ है वो? जबलपुर के पास है। अच्छा, तो एक बार क्या हुआ, उस बरगी डैम की ओर से हम लोग जा रहे थे, हम लोग मतलब गुरुजी जा रहे थे, हम लोग साथ में थे गुरुजी के। तो बरगी जो नगर है, बरगी कॉलोनी जो भी है, वहाँ रुकना हुआ, उसी से लगा हुआ बरगी डैम है। अब उन लोग को विश्वास नहीं था कि गुरुजी शाम को आए हैं तो सुबह तक रुकेंगे,
लेकिन उनकी भक्ति या उनका पुण्य कह लिया जाए कि गुरुदेव सुबह भी रुक गए। अब जब सुबह रुक गए तो वहाँ पर चर्या भी हो जाएगी, ऐसा उनके लिए वक्त मिल गया। आप लोगों के यहाँ यदि गुरु जी आएँ और शाम को आएँ और सुबह निकल जाएँ, कैसा लगता है हैं? और यदि चर्या मिल जाए तो फिर कैसा लगता है? और जब आपके घर में आकर के वो यदि ऐसे खड़े हो जाएं तो कैसा लगता है? महाराज अब तो ऐसा लगता है कि हमारे हाथ दोनों खुल गए। काय के लिए? ताली बजाने के लिए। जब आपके सामने वो ऐसे खड़े हो जाते हैं तो सबके हाथ खुल जाते हैं, और जब आपके सामने वो ऐसे खड़े हो जाते हैं सबके हाथ बंद हो जाते हैं। ये भी तो उन्हीं के हाथ है ना, ये भी तो तुम्हारे कल्याण हो जाए ऐसी भावना उसमें है। इसमें भी तुम्हारा कल्याण हो जाए इसलिए आपके सामने ऐसे हाथ किए जाते हैं, और इसमें भी तुम्हारा कल्याण हो जाए इसलिए तुम्हारे सामने हाथ ऐसे किए जाते हैं। अब तुम किन्हीं हाथों की मुद्रा को अपना हित समझते हो और किन्हीं हाथों की मुद्रा को तुम अपना बैरी समझ लिया करते हो। ये तो बुद्धि की विकलता की बात है। वहाँ भी दान है और यहाँ पर भी दान है। उस दान को कहा करके अपने आप को फूला नहीं समाते, और इस दान को करने के लिए कोई हमसे फूल ना जाए छुपा लेते हो। तो सुनो, बरगी डैम की बात है। महाराज कौन कौन सी बातें कर रहे हो और आप पता नहीं कौन कौन सी बात घुमा करके कर लेते हो। टेढ़ निकालनी है अपने तो। उस बुढ़िया की तो निकल गई, अभी वापस नहीं मिली, लेकिन हो सकता है यहाँ पर कोई गुड़िया की निकल जाए तो हो सकता काम आ जाए। सुनो, तो बरगी डैम जा रहे थे तो सुबह का वक्त था। अब सुबह था तो नित्यचर्या के लिए जाना होता है, तो जंगल के लिए गए। गुरुजी इस तरफ चले गए, हम बड़े महाराज जी वगैरह कुछ महाराज लोग इस तरफ चले गए। कहाँ तरफ? जिस तरफ डैम था। तो डैम था तो वहाँ क्या देखा, बहुत बड़े डैम की वो दीवार रहती है। वो दीवार क्या होती है, उसके अंदर वो एक सुरंग जैसी भी होती है। लगभग आधा किलोमीटर ऐसा टैपर में नीचे जाना होता है, वो आधा किलोमीटर उस तरफ भी जाना होता है। तो अपन तो ऊपर ऊपर चल रहे थे उसके। बोले महाराज 2 रास्ते हैं उस तरफ जाने के। कौन सा रास्ता है? बोले एक रास्ता ऐसा है कि सुरंग से नीचे से जाओ, वहाँ निकल जाओ। हमने कहा वहाँ तो अपन जा नहीं सकते क्योंकि अंधेरा रहेगा वहाँ पर। या फिर सीधा रास्ता ऐसा निकल जाओ। सीधे ही जाना अपने को, क्योंकि टेढ़ जाओ तो फिर टेढ़ निकलना पड़ती है, और टेढ़ लगाओ ही क्योंकि निकालने के पैसे देना पड़े। सुनो, तब बस हुआ तो महाराज जी ठीक है आप सीधे चले जाना, लेकिन कम से कम देख तो लो इस सुरंग में होता क्या है। तो हम बड़े महाराज जी भी थे, हम सब थे, तो देखा कि अंदर जाके देखा तो थोड़ा सा देखा तो वहाँ पर अंधेरा भी था। महाराज जी जहाँ तक अंधेरा नहीं है तब तक तो अपन चल सकते हैं उजाले में, उसके बाद भले लौट के आ जाएंगे। तो क्या दिखाना चाहे तो अब देख तो लो महाराज, डैम है। अब बहुत जिद करने लग गया वो, तो कुछ होगा विशेष। और अपन तो कुछ देखने के लिए इसलिए नहीं जाते कि वहाँ पर देख के आश्चर्य प्रकट करें। अपन तो इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर भी वो चीज़ अपने मिल जाए जो इन शास्त्रों में मिली होती है, और इससे लिंक करके अपने जीवन में कुछ उदाहरण बन जाएं और दूसरों को रखें तो वो भी उदाहरण बन जाएं, इसलिए देख लिया करते हैं। तो बस गए, देखे, देखा क्या, थोड़ी अंदर गए। अब चूंकि उसके ऊपर से लाखों गैलन पानी बह रहा है तो उसकी आवाज़ भी आती है। एक आम आदमी वहाँ घुसे तो डर रहा है, घबरा जाए। देखा जैसे वहाँ पर बहुत आवाज़ हो रही है, और थोड़ा अंदर गए तो वो लीकेज जैसे भी हो रहे हैं। अब जहाँ तक आवाज़ थी तब तक तो फिर भी कोई सहन कर ले, लेकिन जब पानी लीक कर रहा हो तो और समस्या, प्रश्न पैदा हो गया। और वहाँ पर देखा कि बीच बीच में कुछ सुपरवाइजर भी बैठे हुए थे। तो लगभग 10-20 मीटर हम लोग अंदर गए होंगे, इतने में चीज़ें समझ में आने लग गई कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ कुछ नहीं थी, लीकेज के बारे में लगा कि तो लीकेज कर रहा है। अब जब डैम में लीकेज होने लग जाए, अरे घर में जब पानी की हौदी लीक करती है तो उसके लिए एमसी लगाना पड़ता है, यहाँ तो डैम लीक कर रहा है। तो पूछा भैया ये लीकेज क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं ये बांध पुराना हो गया है इस कारण से लीकेज है? बोले नहीं महाराज, ये बांध पुराना हो चाहे नया हो, बांध तो बनाया जाता बाद में, पहले लीकेज कितने छोड़ने ये तय कर लिए जाते हैं पहले से ही। क्यों भैया ऐसा क्यों? क्योंकि इतना प्रेशर जो पानी का है ऊपर, वो प्रेशर पानी का ये बांध सहन कर पाए, इसलिए उसको छोटे छोटे जो लीकेज हैं उससे बहा करके प्रेशर रिलीज कर दिया जाता है और बांध को सुरक्षित कर लिया जाता है। हमने कहा बहुत अच्छा, बात समझ में आ गई। बोले यदि जब बांध में लीकेज नहीं छोड़े जाते तो बांध फट जाता है, और परिग्रह में दान रूपी लीकेज नहीं छोड़े जाएंगे तो आपका परिग्रह फट जाएगा और आपको ले डूबेगा। परिग्रह कम हो जाए तो बाजार में डूब जाओगे, और परिग्रह ज़्यादा हो जाए तो संसार में डूब जाओगे। अब आपको अपने आप को कहाँ डूबने से बचाना है तय कर लो। बाजार अच्छा लगता है तो बाजार आपको हर बार बदला गया है, और संसार अच्छा लगता है तो संसार आज तक नहीं बदला गया है। अब किसको बदलना है तय कर लिया जाए, और तय कर लिया जाए तो दिमाग में वो वाली बात अवश्य पहुँच जाएगी जो टेढ़ के निकालने के लिए आवश्यक होती है। अब बताओ,
जो शुरू में प्रश्न आया था कि धर्म धन के अधीन है कि मन के अधीन, उत्तर आपको मिलने लग गया ना कि धर्म महाराज धन के अधीन तो है, ऐसी हमारी धारणा है, लेकिन सही बात तो ये है कि मन के अधीन है। और मन को अपने अधीन में करने के लिए जो बाधक बनता है धन, उस धन को जब निकालने की जिद हम पैदा कर लेते हैं तो सब कुछ हमारे अधीन हो जाती हैं। क्योंकि टेंशन जो होता है या हमारी एकाग्रता को जो वंचित करता है हमारे लिए, वो मात्र हमारे कषायिक भाव होते हैं। उन कषायों से अपने आप को जब निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले कषाय किस कारण से उत्पन्न हो रही हैं, तो वही वपुर्गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुभः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। वपु यानी शरीर, वपुर्गृहम यानी घर, शरीर घर, और घर के लिए फिर क्या, शरीर अकेला मिल जाए तो कोई, शरीर तो मिला ही हुआ है कर्मों के उदय में, इसको सेव करने के लिए घर चाहिए होता है। और घर सेव चलता रहे, जब हम बाजार में कमाने जाएं तो चौकीदार चाहिए पड़ता है। चौकीदार कौन महाराज, अब ज़्यादा पोल मत खोलना, सब समझ जाते चौकीदारी कौन करता है घर की, तो वो चाहिए होता है। और जब वो उसको घर में लाते हैं तो फिर व्यवस्थाएं बढ़ती हैं, और जब व्यवस्थाएं बढ़ती हैं तो पुत्र आ जाते हैं, और पुत्र इन सबको लिए हमारे लिए सब कुछ व्यवस्थाएं को ठीक ठाक करना होता है, तो उन सब की हिफाजत के लिए हमें मित्र भी इकट्ठे करने पड़ते हैं। और जब मित्र इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर कोई ना कोई तो उस मित्र का सगा है, और कोई है उसका जो बैरी है, तो शत्रु भी इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब शरीर के चलते सब इकट्ठा हुआ। शरीर की सुरक्षा के लिए घर, घर की सुरक्षा के लिए धन, और धन सबकी सुरक्षा के लिए फिर जीवन साथी, जीवन साथी आया तो पुत्र, पुत्र आया तो फिर मित्र, मित्र आए तो फिर शत्रु। काय के लिए हुआ ये? शरीर के लिए हुआ। पक्की बात है ना। मतलब ये कषाय जो होती है हमारे लिए इन सब 6-7 चीज़ों के लिए ही होती हैं। अब मेरे लिए कषाय को कम करना है ताकि मैं एकाग्र हो पाऊँ, क्योंकि एकाग्रता के बगैर तो मैं किसी भी काम में अपने आप को निष्णात नहीं कर पाता। चाहे पढ़ाई हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे पार्टी हो, चाहे कोई और हो, चाहे और कोई चीज़ हो। हम दूसरी बात नहीं कहेंगे क्योंकि एक बार हम बोल चुके हैं पार्टी की बात। तो अब वो कषाय के बगैर हम अपने आप को ठीक ठाक नहीं कर पाते हैं। तो एकाग्र करना है तो कैसे किया जाए? कषाय कम की जाए, और कषाय कम किया जाए तो कषाय के निमित्त कम किए जाएं। और कषाय के निमित्त क्या है? यही है। अब एकदम से शरीर को छोड़ने की बात कोई कह दे तो छोड़ पाएंगे क्या? नहीं छोड़ पाएंगे। घर को छोड़ने की बात आए, कुछ लोग छोड़ बैठे हैं जो आपको मंच पर बिठा दिखते हैं, सब छोड़ नहीं सकते। अब पत्नी को छोड़ने की बात आए तो कैसे छोड़ जाए? संकल्प लिया है महाराज, 7 फेरे बाद में दिए थे, पहले संकल्प दिलाए गए थे कि 7 जीवन तक साथ में रहने की बात सोच लो, भले ही एक जीवन की मुश्किल पड़ रही हो। तो बस ये उसको कैसे छोड़ दें? निभाना है उसके लिए। अब ठीक है, उसको निभाना है तो बच्चे तैयार हुए, बच्चों को कैसे छोड़ दें? हमने ही जन्म दिया है। अब जब उनको नहीं छोड़ सकते तो मित्रों को रखना भी आवश्यक है उनकी हिफाजत के लिए, और जब वो उनको हिफाजत करते हैं तो उनके बैरी शत्रु बन जाते हैं। इसलिए महाराज किसी को वो छोड़ने में इतनी आसानी नहीं। वो तो अच्छे हैं जो इन सबको छोड़ चुके हैं, वो सामने बैठ जाते हैं तो उनकी हम भक्ति और पूजा करने में अपने आप को तृप्त मान लेते हैं, लेकिन बाकी सबको छोड़ना कठिन है। हाँ, एक जो बात रह गई धन, उसको छोड़ा जा सकता है, क्योंकि ना मित्र छूटता, ना शत्रु छूटते, ना घर छूटता, ना पत्नी छूटती, ना पुत्र छूटता, और ना शरीर छूटता। लेकिन इन सब में आसान यदि कोई छोड़ना है तो धन। वो धन जैसी छूटता है तो बाकी सबकी परीक्षा अपने आप होने लग जाती है कि कौन हमारा सगा है, कौन हमारा हितु है, पत्नी हितु है कि पुत्र हितु है कि मित्र हितु है। धन के कारण ही सारे हमारे लिए हितु नजर आ रहे थे, और धन को जैसे ही छोड़ा तो सारा भेद विज्ञान हो गया। और भेद विज्ञान जैसे ही होता है तो फिर जिसको रोक रखा था उसको छोड़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि दुनिया में भेद नहीं होने से ही दिक्कत हो रही है। किसी ऑफिस में यदि आप काम करते हो, सुनना समय भी हो रहा है आपका, किसी यदि ऑफिस में काम कर रहे हो और वहाँ के सीक्रेट्स यदि आप खोलने लग जाओ तो क्या बोला जाएगा? ए मिस्टर, आप क्या समझते हो? हमारे टॉप सीक्रेट्स जो हैं यदि आप खोलोगे तो आप हमारे ऑफिस, हमारी कंपनी के प्रति वफादार नहीं माने जाओगे। समझ में आ रहा पीछे वालों? क्योंकि मैं पीछे वालों से ज़्यादा बात करता हूँ। हाँ, इसका मतलब आगे वालों से नहीं करता क्या? अरे वो तो बात करने ही बैठे सामने। तो सुनो, यदि किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और वहाँ के सीक्रेट्स यदि आप खोलने लग जाओ, और अभी तक यदि आपने अच्छा काम किया है तो उस अच्छे काम के एवज में आपके लिए हो सकता है एक आध बार माफ़ कर दिया जाए, लेकिन वार्निंग दे दी जाएगी, ए मिस्टर, आप क्या समझते हैं अभी तक आपने अच्छा काम किया था, इसका मतलब कुछ भी करते जाओगे क्या?
यहाँ के रहस्य, यहाँ के भेद, यहाँ के सीक्रेट्स किसी को पता नहीं लगने चाहिए, नहीं तो आप जिम्मेदार भी नहीं और जवाबदार भी नहीं। ठीक है, बात मान ली। कुछ दिन और हुए, बात आई गई हो गई, और जब बात आई गई हो जाती है तो हमारे दिमाग से भी आई गई हो जाती है। तो बस उसने फिर कहा, फिर कुछ कर दिया। क्यों? क्योंकि जब सीक्रेट्स खोलने से कुछ हमें मिलने लग जाता है ना, तो फिर हम उस मिलने की ओर, लाभ की ओर दृष्टि ज़्यादा कर लेते हैं। तो बस फिर मिला, फिर उसने कह दिया, ए मिस्टर, सेकंड वार्निंग दे रहे हैं। वैसे तो एक बार में ही हम सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन आपका पूर्व का इतिहास इतना अच्छा है कि उसको देख करके आपको सेकंड वार्निंग देने की हमारे अंदर जिद पैदा हो गई, इसलिए दी जा रही है। 2 बार हो गया, तीसरी बार हो गया, अब तो क्या चुटकी बजती है कि चुटकी बजाई रजिस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। तो जैसे उस ऑफिस के सीक्रेट्स या ऑफिस के भेद खोलते ही आपको ऑफिस से निकालने का वारंट आ जाता है, ऐसी इस शरीर और संसार के यदि तुमने भेद खोलना प्रारंभ कर दिए तो संसार को भी खाली करने का वारंट आ जाएगा। अभी तक संसार में इसलिए बैठे हैं क्योंकि अभी तक हमने संसार के सीक्रेट्स नहीं खोले हैं। एक बार सीक्रेट्स खोलने लग जाओ, एक बार भेद खोलने लग जाओ, और भेद खोलने के लिए है ही क्या? ये 6-7 चीजें थी जो अभी हमने गिनाई। अब ये आपके हैं क्या? हाँ, आपके तो हो सकते हैं, लेकिन आप हैं क्या? ये आप घर हैं, आप धन हैं, आप पति हैं, आप पत्नी हैं, आप पुत्र हैं, आप मित्र हैं? नहीं, आप तो कुछ और हैं। आपके हैं, आपके मित्र हैं, आपके पति हैं, आपके पति, तो आप तो नहीं है ना। तो जब आप नहीं हैं तो इनकी चिंता क्यों? क्योंकि अपन तो अपनी चिंता करते हैं। महाराज कहते तो ऐसे ही हैं कि हम अपनी चिंता कर रहे हैं, लेकिन अपनी कहाँ कर पाते, क्योंकि जब अपने को हम फ़ोन मिलाते हैं तो एक ही वहाँ पर टोन सुनने में आती है जिसको बोलते हैं एंगेज टोन। जब खुद को फ़ोन मिलाते हैं तो एंगेज टोन सुनने को मिलती है, और दूसरों से मिलने पर हम इतने मस्त हैं कि एक ही टोन सुनने में आती है, भीतर तक आने की सारी लाइनें व्यस्त हैं। भीतर तक आने की सारी लाइनें व्यस्त हमने इसलिए कर रखी हैं क्योंकि हमने अभी तक खुद को फ़ोन नहीं मिला पाया है। और एक बार यदि खुद को फ़ोन मिलाना चाहते हो तो जो सारी लाइनें व्यस्त हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? इन सीक्रेट्स को नहीं खोलने के कारण ही हो रही हैं। और जिनने सीक्रेट्स को खोलना प्रारंभ कर दिया वो गुरुदेव के आशीर्वाद के हकदार होने में अपने आप को शुमार करने लग जाते हैं। और ऐसे ही कीर्तिमान और ऐसे ही कारनामे नागपुर वाले पिछले 1 महीने से दिखाते चले आ रहे हैं, जो दूसरों के लिए भी आदर्श के रूप में स्थापित होते चले जा रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं को अच्छा लग रहा होगा जिसमें इन्होंने उदाहरण बनने का प्रयास कर लिया होगा, और जो लोग आगे उदाहरण बनना चाहते हैं उनको भी अच्छा लग रहा होगा, और जिन जिन को अच्छा लग रहा है वो इस बात में फिर पुनः अनुमोदना कर सकते हैं। अभी भी कुछ लोग रह गए, अभी या तो उनको बात समझ में नहीं आई है, और समझ में आ गई है तो फिर वो बना के रखे हैं, ताली बजा दी तो फंस जाएंगे, क्योंकि बोले तो फंसे। अब यहाँ पर तो टेढ़ निकालने की बात चल रही है, और टेढ़ निकालने में बात तो वही है, पहले टेढ़ वापस करो तब 4 पैसे लो, है कि नहीं? महाराज फिर हुआ क्या उस बुढ़िया का? टेढ़ निकली कि नहीं निकली? अब आप बता दो, आपकी टेढ़ निकली नहीं, हम बता देते हैं उसकी टेढ़ निकली नहीं निकली। निकली नहीं निकली? क्या कुछ हृदय परिवर्तन हुआ? 40 मिनट से ज़्यादा हो गए, हृदय परिवर्तन हुआ? आपकी टेढ़ निकल गई हो तो फिर हम अभी बता देते कि उस बुढ़िया का क्या हुआ। और यदि नहीं निकली है तो जैसे आप छुपा के बैठते वैसे हम छुपा के रखेंगे, हाँ? जैसे सामने श्रोता वैसे अपन बोलेंगे। निकल गई टेढ़, निकल तो रही है महाराज, लेकिन वो यहाँ तक आते आते रुक जाती है। और यहाँ तक आते आते इसलिए रुक रही है क्योंकि यहाँ पर एक वो लगा हुआ है, क्या? जंक्शन लगा हुआ है। इस जंक्शन से जिसने निकाल दिया वो पार हो जाएगा, और इस जंक्शन से जिसने वापस लगा दिया वो डूब जाएगा। अब डुबाना है कि पार लगाना है? अब सुनो एक और दृष्टांत, और अंतिम दृष्टांत है आज का। जब चूंकि इसके पहले भी कई जगहों पर जाना हुआ है, गुरुदेव के आशीर्वाद के, गुरुदेव के साथ भी और गुरुदेव के संकेत के माध्यम से भी, तो कई जगहों पर इस प्रकार के काम हुए। तो वहाँ के दृष्टांत देखिए आप, विदिशा की बात है, और सुबह सुबह वहाँ प्रवचन हुआ करता था। अब वहाँ चातुर्मास हुआ था तो नवंबर तक वहाँ ठंडी पड़ने लग जाती है, क्योंकि नागपुर में 2 ही सीजन होते हैं, एक गर्मी और एक बहुत तेज गर्मी। 2 ही सीजन होते ना यहाँ पर। अब जिसने 3 सीजन सोचे हों, देखे हों, तो उनकी बात कर रहे हैं। वहाँ तीसरा सीजन भी होता है बहुत तेज ठंडी का,
अब यहाँ गर्मी इतनी होती है इसलिए महाराज जल्दी पसीजते नहीं हम, क्योंकि पसीना के इतने आदी हो जाते, कोई कितना भी कह ले जल्दी नहीं पसीजते। लेकिन फिर भी कुछ लोग पसीज रहे हैं जो अनुमोदना के हकदार हैं, उनके लिए एक बार ताली बजा दो आप लोग। तो वो ठंडी का मौसम था, नवंबर का समय था। तो बस प्रवचन करके क्या होता था, सीधा शुद्धि करने जाते थे हम लोग आहार के निकलने के लिए। एक दिन की बात, एक कोई बूढ़ी माँ होंगी, बूढ़ी माँ और उनकी एक नातिन, जिस कक्ष में हम रहते थे वहाँ पर, उस कक्ष के बाहर बैठे हुए थे। और उसके बाहर एक हॉल था, वहीं कमंडल मिलता था हमारे लिए। हम आए सीधे प्रवचन के बाद, कमंडल उठाया और चल देते थे। इतने में उस दिन भी ऐसे ही हो रहा था। ठंडी बहुत थी, क्योंकि वहाँ कमरे में बहुत ठंडी रहती थी। बाहर थोड़ा धूप में जाओ थोड़ा अच्छा लगता था। क्या अच्छा लगता था? इस शरीर को अच्छा लगता था, मन को तो चाहे ठंडी में बिठा दो। और वो लोग इतने, उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा मैं, मतलब सावक होता ही ऐसा है। महाराज से 1 घंटे प्रवचन करा लो और ठंडी में बिठा दो, दांत किटकिटाते रहें, लेकिन हम तो धूप में बैठ के प्रवचन सुनेंगे। ऐसे यहाँ पर महाराज को भले यहाँ बिठा दो, हम तो पंखे के नीचे बैठे रहेंगे, नहीं हो तो बाहर बैठे रहेंगे, लेकिन सुनने में आनंद तो पूरा आ रहा है। आनंद से वंचित हम नहीं रहेंगे। कोई बात नहीं, आनंद का समय है, आनंद लो, चलो कोई बात नहीं। तो एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी वहाँ पर। महाराज आप बीच बीच में सारी बातें खोल देते हो, और बातें खोलो तो फिर भी ठीक है, पोल भी खोल देते हो। कोई पोल नहीं खोल रहा है, आप चिंता मत करना। आप तो इतने अच्छे हैं कि आपकी यदि अच्छाई नहीं होती तो ताली बजाते क्या? और बजा दो। वाह रे वाह, खुद की तारीफ में इतने ताली बजा लेते हो आप लोग। तो बस वो एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी वहाँ पर। जैसी बैठी तो बस हम कमंडल उठा के वो जाने लगे। इतने में बस उसकी नातन बोलती है, महाराज जी महाराज जी। हमने कहा अभी नहीं, अब देखो बहुत समय हो गया, बाद में आहार के बाद, क्योंकि 10 महाराज साथ में थे, यदि हम लेट हो जाएंगे तो वो लोग भी लेट हो जाएंगे, तो ऐसा रहता था। महाराज जी सुन तो लो बस, क्या बात है। हम समझे वृद्धावस्था है, कुछ ना कुछ दुख तकलीफ तो होगी। नहीं महाराज जी सुन तो लो। जब तीसरी बार उसने कहा तो हमारा भी मन, इतने कठोर तो अपन है नहीं, हैं कठोर है, इतने धीमे बोल रहे हो। अरे चाहे कठोर शब्द बोलें चाहे कोमल शब्द बोलें, अंदर तो कोमलता ही है जो शब्दों के रूप में बाहर निकलती है। तो किसी को कोमलता लग जाती है, किसी को कठोरता लग जाती है। जैसी बुद्धि वैसी होगी। यदि बुद्धि कठोर होगी तो शब्द कठोर मिल जाएंगे, वो बुद्धि कोमल होगी तो शब्द कोमल मिल जाएंगे। लेकिन अंदर में हृदय तो कोमलता ही होती है। किसी को कठोर लग गए हों तो उस कोमलता को आप पहचान लेना जो आपकी उस टेढ़ को निकालने के लिए कारण बनी हुई है। तो बस महाराज जी, हमने कहा हाँ क्या हो गया, कुछ दिक्कत है? तो बूढ़ी माँ सुनो, ऐसे कहने की गदगद भावों से कि वो ज़मीन पे बैठी हुई थी, ठंडी का समय था और टाइल्स लगे थे नीचे, ज़मीन पे बैठी है। महाराज 1 घंटा से यहाँ बैठे हैं। तो हमने कहा प्रवचन चल रहे थे बाहर, आप वहाँ क्यों नहीं बैठे? बोले महाराज कौन है जो हमें प्रवचन में आपके पास तक पहुँचा दे? वहाँ तो सब लोग, हम वहाँ बैठे रहते, कोई सुन भी नहीं पाता। और ना आप, हमने सोची कि महाराज कम से कम प्रवचन के बाद अपने कमरा तक तो आए हैं ही, हम इसलिए तो बैठ गए। हमने कहा हाँ क्या कहना चाह रहे हो? अब देखो उसके जो शब्द हैं और शब्द के साथ उसके भावों का भीगापन है, वो देखो। बोले महाराज 1 घंटा से इसलिए बैठे कि आपसे हम अपने मन की बात कह सकें। हमने कहा हाँ बोलो तो, क्या कहना चाह रहे हो? महाराज हम एक प्रतिमा दान करन चाहत, आधे पैसा हम आज ही दे दें हैं और आधे पैसा कुछ दिन बाद दे पाएँ तो चल जाएगा। हमने कहा सोचो, जो वहाँ पर प्रवचन सुन रहे हैं उनको प्रवचन की बात कितनी समझ में आई हमें नहीं मालूम, लेकिन इसको तो प्रवचन की झनकार से अंदर से हृदय परिवर्तन हो गया। और 1 घंटे से ठंडी में यहाँ पर बैठी हुई है अपनी पोती के साथ कि महाराज आएंगे हमारी बात सुन लेंगे। हमने कहा चिंता मत करो, सारे के सारे जितने दान दाता हैं उन दान दाताओं में तुम्हारा नाम सबसे अव्वल आएगा, क्योंकि तुम चला करके दान करने के लिए प्रतीक्षा करने यहाँ पर बैठी हो। उस माँ ने सोचो, और सोचो उसने इतना कहा कि आधे पैसा हम आवाज़ देते हैं। हमने कहा हम कमेटी वालों को बता देंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो बता भी दिया। किस्मत की बात थी, उसने अपने मन में ठाना था। क्या ठाना था? उसने अपने मन में ठाना था कि आधे पैसा तो हम आज ही दे दें हैं और आधे पैसा 8-10 दिन में दे दें हैं। ऐसा नहीं कि 8-10 साल में दे दें हैं। सुनना, उदाहरण सुनो। और प्रतिमा भी छोटी मोटी नहीं, अच्छी प्रतिमा थी वो। अब राशि तो बोलना अच्छा नहीं सब पे, तो वो ऐसे भाव लेके बैठी थी। आधे पैसा उसने कमेटी वालों को उसी दिन दे दिए होंगे। बात आई गई हो गई। उसके बाद 8-10 दिन का उसने अपने मन में ठाना होगा कि क्योंकि निर्माल्य का दोष होता है, ये वाली बात वो प्रवचनों में कई बार सुन चुकी थी।
और साधु जब सारे पापों से आपको बचाना चाहते हैं, हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, सारे पापों से तुम बच जाओ, इसलिए तो प्रवचन देते हैं, तो क्या निर्माल्य के पाप से बच जाओ इसका प्रवचन नहीं देंगे क्या? तो उनको बार बार वो प्रवचन मिल रहा था, तो उसके अंदर ये भाव था कि महाराज ने बता दिया है कि जितना हम समय लेते हैं उस समय के भीतर दे दिया तो निर्माल्य नहीं है, लेकिन समय तो लिया और उसका उल्लंघन कर दिया तो निर्माल्य है। तो उसने अपने मन में बनाया कि 8-10 दिन में दे देंगे, लेकिन परिस्थितियाँ थोड़ी सी कई बार होता है कि आगे पीछे हो जाती हैं या भूल गई हो, तो 8 दिन की बात सोची थी और 15 दिन हो गए। सुन रहे हो? ऐसा नहीं कि 1 साल की बात सोची हो 9 साल हो गए हों। 8 दिन की बात सोची थी और 15 दिन हो गए थे, और 15 दिन जैसे ही हुए तो कमेटी वालों ने आके बताया, बोले महाराज आपको पता है आज से 15 दिन पहले एक बूढ़ी माँ आई थी। हाँ हमने कहा सुना तो है। सुना नहीं महाराज, आपने देखा था और आपने ही तो हम लोग को बताया था कि ठंडी में बैठी थी वो। तो हमने कहा हाँ याद आ गया, वो ही थी। हाँ तो क्या हो गया? बोले महाराज एक कितनी बड़ा मिसाल कायम किया उनने। मतलब क्या हो गया? बोले महाराज उनने आधे पैसे तो उसी दिन जमा कर दिए थे। हमने कहा हाँ बहुत अच्छी बात, वो तो बोल ही रही थी ऐसा। फिर बोले महाराज हम समझे कि आधे पैसे 1 साल में देंगे क्योंकि समोसा हमारा 1 साल में बनने वाला है, लेकिन नहीं, उनने अपने मन में ठान रखा था कि 8 दिन में हमें बाकी आधे पैसे भी जमा करने हैं, और किस्मत से भूल गई या परिस्थिति कुछ हो गई, तो 15 दिन में जब पैसे जमा करने आई तो 10% की ब्याज की दर से उन्होंने अपना पुराना पैसा चुकाया और दूसरों के लिए एक कीर्तिमान स्थापित करके बता दिया। ये भी नारी शक्ति की आज मैंने बात कही है। ये नारी शक्ति क्या काम कर सकती है? सोचो उसने कितना बड़ा पुण्य अर्जित किया कि जो वाली बात आपके लिए सम्मान मंच पे दिलाए, उसका सम्मान उसके परोक्ष में भी एक साधु के मुख से हो रहा है। कितना बड़ा पुण्य अर्जित किया होगा। साधु के मुख से आपका नाम निकल पाए, आपका काम की व्याख्या निकल पाए, कुछ ना कुछ तो आपने अंदर से किया होगा। वही आप सबके अंदर भी हो सकता है यदि गुरुदेव के आशीर्वाद की महिमा को आप लोग पहचान लो तो। वहाँ पर भी परिस्थितियाँ इससे विपरीत थीं, लेकिन इससे भी विपरीत परिस्थितियों में उनने इससे भी अच्छा काम करके दिखाया। आप लोग भी अच्छा काम कर रहे हो, बस मात्र जो यहाँ तक बात अटक गई है टेढ़ के रूप में, उसको बाहर निकाल दो और कोई बड़ी बात नहीं। जिस प्रतिमा को आकार देने के लिए जो यहाँ पर प्रतिमाएँ रखी हुई हैं, चाहे स्कूल जनालय की हों चाहे वो बड़ी प्रतिमाएँ हों, आकार तो सबका वही है, लेकिन इस आकार को तैयार करने के लिए गुरुदेव ने अपने 5 साल खपाए हैं। कितने? 5 साल। और आप लोगों को जो जयपुर पैटर्न की प्रतिमाओं को देखने का जो आदीपन हो गया है ना, आदत हो गई है, इस कारण से आपको ये प्रतिमा एकदम से रुचती नहीं है, लेकिन इसमें वही सारा का सारा अंग विन्यास, जहाँ जहाँ क्या 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 होना चाहिए, महापुरुषों का कैसा शरीर सौष्ठव होता है, पूरा का पूरा गुरुदेव ने अपने स्वयं के विचारों से उस जो मॉडल बनाने वाला था उसको संकेत दे दे करके तैयार कर पाया है। क्या माँ होगी जो अपने बच्चे को एक एक चीज़ संभालती होगी? तुम तो सिर्फ मात्र लो ही कर देते हो और बच्चे को खड़ा करने की बात सोचते हो। यहाँ पर तो गुरुदेव ने इस प्रतिमा के मॉडल को तैयार करने के लिए नाखून कैसे, आँख कैसी, पलक कैसी, भौहें कैसे, सिर कैसा, हाथ कैसे, अंगों पांग कैसे, सब एक एक चीज वहां पर बारीकी से पैनी नजर रख के और कई बार उसमें बदलाव करके तैयार की है। अरे जिसमें गुरुदेव ने 5 साल अपने बिताए हैं, उस प्रतिमा की जब प्रतिष्ठा होगी तो क्या अतिशय नहीं होगा क्या? अरे अतिशय तो ऐसा होगा, जिसने प्रतिमा स्थापित कराई है उसके जीवन में तो अतिशय क्या, कीर्तिमान भी प्रतीक्षारत होंगे, बशर्ते कि आप कोई ऐसा कीर्तिमान तैयार कर पाएं। कोई बड़ी बात नहीं। सहस्कुट की प्रतिमाओं को लेने का प्रत्येक व्यक्ति के अंदर यहाँ पर सामर्थ्य है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। जिस प्रतिमा को गुरुदेव ने अपने 5 साल दिए हैं, क्या आप अपने 5 दिन की कमाई नहीं दे सकते थे? उन्होंने अपने जीवन के 5 साल, अभूतपूर्व जो 5 साल लगाए हैं, हमारे जीवन की 5 दिन की कमाई में यदि वो प्रतिमा हमारे नाम हो सकती है। प्रतिमा तुम नाम करोगे, भगवान तो स्वयं आके गुरुदेव बनाएंगे उनके लिए। ऐसे गुरुदेव के लिए यदि आप अपने जीवन में स्थान देते हो, तो आज मैं चाहता हूँ कि इस सभा में जितने लोग बैठे हैं जिन्होंने पुराना कुछ नहीं दिया है, पुराना दे भी दिया है, तो हर बार जब हम नया नया खरीदते हैं तो यहाँ पर भी नया खरीद सकते हैं, और नहीं है तो शुरुआत तो कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत करने के लिए महान बनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करने की आवश्यकता अवश्य है। और जिसका शुरुआत आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज अथवा उनके संघ के सानिध्य में हुआ है, वो महानता के साथ हुआ है। उसको महानतम बनने की अपनी प्रतीक्षा नहीं और परीक्षा भी नहीं, मात्र समीक्षा करनी है अहिंसा परमो धर्म की।
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण।